किसान लिंक, किसान के ख्वाबों की ताबीर। अहमदुहु व नस्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल अलीम, एक काश्तकार हूँ यहाँ चक नंबर 6 का, तहसील शोकोट, ज़िला जंग में। और मैं अब आपको गोशे गुजार करना चाहता हूँ कमाद की काश्त के बारे में, और इसमें मल्टी क्रॉप जो हम काश्त करते हैं उसके बारे में किसान लिंक के प्लेटफार्म से, किसान लिंक की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मैंने कमाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में लगाया है। वो टेम्परेचर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई था, इसलिए मैंने इसको, जब मुनासिब टेम्परेचर हुआ हमारे यहाँ शोरकोट में, तो उस वक्त इसकी काश्त की कमाद की। तो यहाँ इस फील्ड में मैंने कमाद को 4 फुट के फासले पर डबल सेट वो उस तरह से काश्त किया है। और इसमें मैंने राय की फसल काश्त की हुई है। और इसका कुछ सिस्टम इस तरह से है कि वो 4 फुट का ये जो फासला है, इसमें ये राया आ गया है अब दोबारा से। और ये जो कमाद है, ये 2 रो हैं, इनका जो दोनों लाइनों का दरमियानी फासला है, ये तकरीबन 9 इंच, मेरा तो 10 इंच है, 9 इंच से 12 इंच तक मुख्तलिफ लोग रखते हैं ये इन लाइनों का दरमियानी फासला। जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। ये सितंबर के आखिरी हफ्ते में मैंने इसको काश्त किया था। इसको एक पानी लगा दिया जो लगाते होते हैं। उसके बाद मैंने एक और पानी 8वें दिन इसको लगाया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, ज़मीन खुश्क हो गई थी। तो अच्छी जर्मिनेशन के लिए मैं इसको डबल इरिगेशन की, और उस दूसरे पानी पे इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो चुकी थी, मुकम्मल हो गई थी। तो फिर मैंने इसको जब वतर आया मज़ीद 8 या 10 दिन के बाद, तो मैंने ट्रैक्टर के पीछे वो एक करा डाल के, जिसको रंबड़ कहते हैं, उसको मैंने फेर दिया ऐसे ऊपर। इससे ये हुआ कि वो जो ऊंचे बेड थे वो भी काफ़ी हद तक बराबर हो गए, और ये जो कमाद की खेली है वो तकरीबन थोड़ी सी नीची रही उनसे। तो उस वतर पे मैंने काश्त की है फिर राया। ये तकरीबन राया जो है मेरा काश्त किया हुआ है, ये कोई 20 अक्टूबर को। ये मैंने ट्रैक्टर के पीछे ड्रिल लगा के, आम ड्रिल लगा के, उसके पीछे कोड़ों को एडजस्ट करके, ड्रिल के ऊपर बंदे बिठा के उसको मैंने देसी तरीके से वो केरा किया है। और ये जस्ट आधा किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से ये राया मैंने काश्त किया है। 2 लाइनें हैं 4 फुट में। तो ये जर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें कुछ छदराई की भी कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर से छदराई नहीं कर सका। बहुत बेहतरीन है। इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है, वो कमाद के लिए मैंने काश्त के टाइम पे सिर्फ 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश वो साथ में डाली थी। और जो मैंने राया केरा है, इसमें मैंने 10 एकड़ NP वो सीड के साथ मिला के हाथ से ऐसे वो केरा करवा दिया। तो बाद में जब एक ही पानी लगा इसको अभी तक, बाद में राय को, उसमें मैंने 1 बैग NP फर्टिगेट किया है ड्रम में घोल के इसको, ताकि ये इसको राय को भी फर्टिलाइजेशन हो जाए और कमाद को भी। अभी 1 आध पानी और लगेगा तो ये राया वो तैयार हो जाएगा इसी पानी पे। मतलब राय को 2 ही पानी लगेंगे, उस पर ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये राय की वैरायटी मैंने अयूब ज़रूरी तहकीकाती इदारा फैसलाबाद से ली थी। ये है सुपर राया, उनका बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी इसको फ्रूट आना शुरू हो गया है, फल भी शुरू हो गए हैं। अब मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मैंने इसको 2 तरीक़ों से काश्त किया है। एक तो ये जो काश्त है मेरी 4 फुट की कमाद की, इस पे मैंने वो ड्रिल के साथ दरमियान का एरिया कवर किया है। और एक मैंने 2.5 फुट पे जो कमाद काश्त किया है, उस पर मैंने वो आम तरीके से छट्टा लगा के राय का, और उसके बाद 2.5 फुट के फासले पर स्याड़ निकाल के उसमें कमाद लगा दिया। तो पानी लगा दिया, तो वट्टों के ऊपर वो भी राया बहुत अच्छा जर्मिनेट हुआ है। तो इसका कंपैरिजन मैं करता चलूँगा, जैसे जैसे बर्दाश्त करूँगा तो पता चल जाएगा कि ये तरीका बेहतर है ये वो। लेकिन मेरे ख्याल में ये ड्रिल वाला तरीका बहुत बेहतर है। इसमें सीड की मिकदार को मज़ीद कम किया जा सकता है। मेरे ख्याल में 4 फुट फासले पे ये कोई 1 किलो बीज 2 एकड़ के लिए काफ़ी होगा, तो भी बहुत है।
तो अभी तक इतनी है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह अपने तमाम तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। फ़ी अमान अल्लाह।